क्विनोलिन के इंट्रोडक्शन के बाद अब हमें शुरू करनी है क्विनोलिन की सिंथेसिस। सिंथेसिस में अगर इसकी पहली रिएक्शन की बात करी जाए वो है हमारी फ्राइडलैंडर सिंथेसिस। इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा ऑर्थो अमीनो बेंजोल्डिहाइड। ये जो H है, मैं यहाँ पे अगर R ग्रुप लगा दूं, मतलब ये R ग्रुप आपका H भी हो सकता है और यहाँ पे कोई भी एल्काइल या तो एराइल ग्रुप भी हो सकता है। कहने का मतलब है ये कोई एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। अभी हम लेके चल रहे हैं क्या कि ये कोई भी एल्डिहाइड है, ऑर्थो अमीनो बेंजोल्डिहाइड। इसकी अगर हम बात करें, ये भी हमारा कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है और कीटोन हो सकता है। किसकी प्रेजेंस में करानी है रिएक्शन? H+, मतलब एसिडिक मीडियम में सोलवेंट हम लोगों को यहाँ पे इथेनॉल लेना है। कंडीशन है एक क्या कि जो भी हम ये एल्डिहाइड या कीटोन ले रहे हैं इसके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कैसी? ये इनोलाइजेबल होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कीटोइनोन फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी ये फ्राइडलैंडर रिएक्शन के अंदर यूज किया जा सकता है। जब भी हम इन दोनों को आपस में क्लब कराएंगे या तो हम ट्रीट कराएंगे इथेनॉल सॉल्वेंट लेके अंडर द एसिडिक मीडियम, हमें क्या मिलेगा? सब्स्टिट्यूटेड क्विनोलिन मिलेगा। ये कैसी है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 3 सब्स्टिट्यूटेड, मतलब इसकी जो थर्ड पोजीशन है वही क्या है? सब्स्टिट्यूटेड है। कैसे बनी है ये हम थ्रू द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म देखते हैं कि ये किस पाथ को फॉलो करती है। सबसे पहले यहां पर 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? इनोलाइजेशन, या तो हम यहां पे कह सकते हैं क्या कि प्रोटोनेशन। और सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं इनामीन की। ये इनामीन क्या है, प्रोटोनेशन क्या है, हम जब इसको फॉलो करेंगे तभी हमें समझ आएगा। तो अगर हम स्टेप 1 करें, स्टेप 1 में जो भी हम लोगों ने एल्डिहाइड लिया है RCH2COH, इसकी हमें क्या करानी है? प्रोटोनेशन करानी है। कैसे होगी? किस जब भी हम इसका एसिड्स के साथ ट्रीटमेंट करेंगे, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस H आयंस के साथ रिएक्शन करके ये इसको क्या कर देंगे? प्रोटोनेटेड। RCH2C O और H, एक क्या आ गया? H, जिसकी वजह से इस पे क्या आ गया है? पॉजिटिव चार्ज। अब है स्टेप 2, फॉर्मेशन करना है हमें किसका? इनामीन का। कैसे होगा? अब पिक्चर में कौन आता है हमारा? ऑर्थो अमीनो बेंजोल्डिहाइड, COOH, और यहाँ पे क्या है? NH2, इसके पास क्या है? लोन पेयर। अब फर्स्ट स्टेप में हमने क्या बनाया है? RCH2COOH, और इसके ऊपर क्या हमारा? पॉजिटिव चार्ज है। इस नाइट्रोजन के लोन पे अब बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? इस वाले कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर रिएक्शन कोज कर सकते हैं। जैसे रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन क्या करेगी? अपने इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगी, जिसकी वजह से उसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? कम हो जाएगा। और हमें क्या मिलेगा? एक कंडीशन मिली, ये है हमारी फिनाइल रिंग, नाइट्रोजन, जिसपे जुड़े हैं 2 हाइड्रोजन, अटैक किया है किसके ऊपर? एक कार्बन के ऊपर, जिसपे क्या है? एक OH और एक है हमारा हाइड्रोजन। आगे क्या है? इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। आगे क्या है? CH2 और एक ये है इस पे R। ठीक है। अब क्या है? इस नाइट्रोजन को अगर हम देखें, इसके ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए वो क्या करेगी? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे तो इस पे कैसा चार्ज आ गया? प्लस। और इस ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। जैसे ही आएगा तो ये H+ भागेगा किधर? इस ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि यहाँ पर क्या मिल रहे हैं उसको? इलेक्ट्रॉन्स। जो हमें अगली कंडीशन मिली वो क्या है?
नाइट्रोजन पहले से था, एक और आ गया माइग्रेट होकर के, इसके ऊपर लगा है एक हाइड्रोजन, ऊपर क्या है CH2 और एक है R। यही है। इस नाइट्रोजन को अगर हम देखें यहाँ पे फिर से क्या आ गए हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पे रेजोनेंस में टेक पार्ट करेंगे। अब क्योंकि ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड है, इस पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए क्या करेगा, कार्बन से ये ऑक्सीजन अपने बॉन्ड तोड़ देगी। हमें एक नेक्स्ट कंडीशन अचीव होगी और यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन। NH क्या होगा, डबल बॉन्ड C, और इसके ऊपर कौन जुड़ा है, एक हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है, एक कार्बन, जिसपे एक है हमारा R ग्रुप और 2 क्या है उस पे हाइड्रोजन। यही है। अब देखा जाए ये जो कार्बन एटम है, यहाँ पे ये क्या करता है, अपने इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ डोनेट कराएगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही हाइड्रोजन के यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस नाइट्रोजन के ऊपर, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का क्या है, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। और यही हमारा एक स्टेप होगा इनामीन बनने का। NH सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड CH और उसके ऊपर R ग्रुप, इधर क्या है, एक हाइड्रोजन। यही है हमारा क्या फॉर्मेशन, इना अमीन। इन का मतलब क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड, और ये क्या हमारा अमीन, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इना मीन। फर्स्ट स्टेप तो हमारा क्या था, प्रोटोनेशन का था, और सेकंड था हमारा फॉर्मेशन ऑफ इनामीन का। अब क्या है, ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर्स हैं, यही क्या करते हैं, दोबारा से रेजोनेंस में टेक पार्ट करेंगे, और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो यहाँ से क्या निकल गया, माइनस में H+ आए, और ये लोन पेयर दोबारा से रेजोनेंस में टेक पार्ट करेंगे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ पे, इस कार्बन के ऊपर। कार्बन के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होते ही कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। हमें क्या मिलेगा, ये हमारी फिनाइल रिंग C+OH। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, थोड़ा सा ध्यान से। नाइट्रोजन, उसके ऊपर हाइड्रोजन, एक बॉन्ड पहले से था, एक लोन पेयर शिफ्ट है तो आ गया कार्बन, इसके ऊपर क्या, हाइड्रोजन। अब क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया, और इस पे क्या आ गया, ये नेगेटिव चार्ज। अब बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेप है, क्या होगा, देखो नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए वो क्या करेगी, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे। इस ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर, ये हाइड्रोजन भागेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, और ये नेगेटिव चार्ज तभी के तभी क्या कर देगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करते ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस ऑक्सीजन के ऊपर। जैसे ही ऐसा होगा, हमें एक कंडीशन मिलेगी, वो क्या है, ये फिनाइल रिंग, यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन है, एक बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है। अब क्योंकि ये हाइड्रोजन ने माइग्रेट किया था, तो ये बन गया OH, इसके ऊपर लगा है एक हाइड्रोजन, अटैक किया है कार्बन ने, नीचे है एक नाइट्रोजन जिसपे हाइड्रोजन, और इधर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में है पाई बॉन्ड, और यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक R ग्रुप, ठीक है, और इधर क्या है, एक हाइड्रोजन। ये आया समझ। अब क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शिफ्ट करेगी, जैसे ही वो शिफ्ट करेगी, इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस, और ये लेके भागेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन पे जैसे ये H+ आयन आएंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के बन जाएंगे 3 बॉन्ड, और 3 बॉन्ड बनते ही ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बनते ही वो क्या करेगी, यहाँ कार्बन से अपने बॉन्ड को तोड़ देगी। यहाँ पे वाटर का भी रिमूवल हो रहा है, इसका रिमूवल, और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो रही है। यही हमारा कहीं ना कहीं एंड प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारी रिंग, और
ये नाइट्रोजन, जिसपे क्या है, हाइड्रोजन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ये कार्बन यहाँ पे। अब क्योंकि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो यहाँ पे आ गया पाई बॉन्ड, इसके ऊपर है R और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। ये है हमारी क्या, क्विनोलिन रिंग। कैसे क्विनोलिन है, सब्स्टिट्यूटेड क्विनोलिन। कौन सी पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, थर्ड पोजीशन के ऊपर हमारी क्या हो रखी है, सब्स्टिट्यूशन। यही थी हमारी क्या, फ्राइड-लैंडर रिएक्शन, जो कि 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम करते हैं प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में क्या होगा, एसिड्स, ये जो एल्डिहाइड है इनका इनोलाइजेबल होना बहुत जरूरी है। इनोलाइजेबल का मतलब है यहाँ पे ये वाला कंडीशन, ये इनमीन में कन्वर्ट हुआ है। अगर ये एल्डिहाइड इनोलाइजेबल नहीं होता, मतलब इस कार्बन के ऊपर जो ये वाले हाइड्रोजन्स हैं, ये अगर एसिडिक नहीं होते तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाते, क्योंकि यही हाइड्रोजन आगे जाकर के रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये होने के बाद फिर हमारे इनामीन बना और इनामीन बन के ही हमारे यहाँ पे साइक्लाइजेशन प्रोसीड हुई है। इसी को हम बोलते हैं फ्राइड-लैंडर रिएक्शन।